Hi everybody, this is Dr. Balaraju Curry, motivational speaker, a coach for NEET and JEE, an author, entrepreneur, and managing director of Sri Sandipani Academy. आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत होता है कि कैसे सर हम प्लानिंग करें, फुल डे का शेड्यूल कैसे बनाएं और शेड्यूल बनाने के लिए बच्चे यहाँ-वहाँ घूमते रहते हैं। दिन भर किस प्रकार क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न। ये सही प्रश्न के उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूँ, एकदम प्रिसाइज़, परफेक्ट और प्रैक्टिकल तरीके से। सुनिए, देखिए अब जो बच्चा कोचिंग के लिए जाता है नीट और जेईई का, तो जब कोचिंग के लिए जाता है बच्चा, तो वहाँ पे 3 बातें हैं, जो हर दिन पढ़ना होता है। मान लेते हैं बच्चा कोचिंग में जा रहा है नीट और जेईई के लिए, 3 चीज़ें क्या है जो हर दिन उसे करना है। सबसे पहला ये जो सिलेबस होगा चालू सिलेबस है क्लास के अंदर, जो क्लास में सिलेबस चल रहा है, उसे पढ़ाई करना है डेली बेस पे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो उसका टेस्ट का सिलेबस बिकॉज़ अगर कोई भी कोचिंग पढ़ता है तो वीकली बेसिस पे, बाई वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एग्ज़ाम का सिलेबस तैयारी करना पड़ता है बच्चों का, दूसरा। तीसरा, जो ना ही उसके ऑनगोइंग सिलेबस के अंदर है, ना ही टेस्ट के सिलेबस के अंदर है, वो सिलेबस जो बहुत पहले हो चुका है, उसका रिवीजन करना ज़रूरी है, रिवीजन किए बिना वो याद रहता नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना बच्चे के लिए बड़ा चैलेंज है। अक्सर क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, जो उनका टेस्ट का सिलेबस होता है ना, वही पढ़ते हैं। ना ही वो ऑनगोइंग फोकस कर पाते हैं, ना ही प्रीवियस जो चैप्टर्स हो चुके, उसकी रिवीजन कर पाते हैं। एक टेस्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी चालू हो जाती है। इस चक्कर में क्या होता है बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो करना क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिए स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे दिस इज़ अ वंडरफुल ए क्लास स्ट्रैटेजी। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली तो फिर आपका रिजल्ट 100% गारंटी है। कितना परसेंट? 100% गारंटी। जानना आपको क्या वो स्ट्रैटेजी है जो हम श्री संदीपनी एकेडमी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं? सुनिए। सबसे पहले रिवीजन, सबसे इम्पोर्टेंट। जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं उसको बार-बार रिवाइज़ अगर नहीं करते हैं तो रिटेन नहीं होता है। अच्छा ना पढ़ तो लिया पर याद नहीं है, बार-बार हमने रिपीट नहीं किया तो एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं होता है, तो हम उसको लिख नहीं पाते हैं तो फ़ायदा क्या है? सब कुछ पढ़ा पर एग्ज़ाम में याद नहीं आता कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बच्चे बोलते थे हम ब्लैंक हो गए, एग्ज़ाम में याद ही नहीं आता है। अरे कैसे रिकॉल होगा? रिटेंशन ही नहीं हुआ। रिटेंशन के बिना रिकॉल नहीं हो सकता है। रिटेंशन कब होगा? जब रिवीजन करेंगे। तो हर दिन रिवीजन कब? जब मन चाहा तब नहीं होता है, डेली बेस पे होना चाहिए। रिवीजन ऑन द डेली बेसिस। अप्रॉक्सिमेटली कोचिंग का शेड्यूल हम बात करते हैं ना, एक 6 घंटे के आसपास कोचिंग आवर्स 5 टू 6 आवर्स आपका कोचिंग का टाइम रहता है। कोई भी कोचिंग में आप जाइए, नेशनलाइज्ड कोचिंग के अंदर 5 टू 6 आवर्स, सांदीपनि के अंदर 6 घंटा होता है। कहीं 5 घंटा, कहीं 4 घंटा हो, उससे ऊपर तो नहीं होता। उसके अलावा खाने-पीने का, सोने का सारा टाइम निकाल कैलकुलेशन आप पेपर के ऊपर करिए 6 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे खाने-पीने के लिए, नहाने-धोने के लिए सब निकालने के बाद भी 8 आवर्स एक बच्चे के पास आराम से बच जाता है। एक्चुअली मोर देन 8 आवर्स बट 8 आवर्स आराम से पढ़ सकता है कोई भी स्टूडेंट। आप निकाल लीजिए। अब ये 8 घंटे के अंदर मैं बोलता हूँ 2 घंटा कम से कम हर दिन रिविजन के लिए टाइम देना चाहिए। 2 आवर्स मिनिमम फॉर द रिविजन। रिवीजन के लिए 2 घंटा टाइम देना चाहिए। अब कब देना चाहिए? व्हेन टू डू इट? अगला क्वेश्चन। कब करना चाहिए? सोने के 1 घंटे पहले, उठने के 1 घंटे उठने के बाद 1 घंटा। हाँ? सोने से पहले और उठने के बाद 1 ऑवर। समझ गया? रात को मान लीजिए मैं सो रहा हूँ 11 बजे, तो 10 टू 11 रिवीजन टाइम है। सुबह उठता हूँ 5 बजे, उठने के बाद 5 टू 6 में रिवीजन टाइम होगा। ठीक है? उठने के बाद 1 घंटा, सोने से पहले 1 घंटा। दिस इज़ द रिवीजन टाइम। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन। इससे हमारा एस्टिमुलेशन प्रॉपर्ली होता है और क्या जो भी आप रिवाइज करोगे आज रात को जो आपने रिवाइज किया वही कल सुबह उठ के वापस रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं करना है। जो रात को किया था वही अगेन सुबह करना है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। सेम कंटेंट। अब सर बहुत सारा सिलेबस है, इतना सारा सिलेबस थोड़ी 1 घंटे रोज होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। उसको आप कंटेंट को डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलास है। एक दिन आप प्लान कर लो कि मंडे इज ए फॉर फिजिक्स। फिजिक्स रिवीजन, फिजिक्स के फॉर्मूलेस। रिवीजन में आपको वही चीज़ करना है, जो याद रखना है, उसको ही रिवाइज करना है। मंडे को फिजिक्स के फॉर्मूलास, ट्यूसडे को आपने मान लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, वेडनेसडे को से आप नीट के हैं, जेईई के वो हिसाब से,
मैथ्स वाले हैं, जेई वाले, तो आप मैथ्स के फॉर्मूला सब लीजिए। बायो वाला है तो बायो के आप कुछ फैक्ट्स, कुछ चैप्टर्स के फैक्ट्स आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट याद रखने वाले। वैसे फिर थर्सडे के लिए, फ्राइडे के लिए, सैटरडे के लिए, एंड संडे के लिए कुछ मत रखना। संडे को आपको क्या करना है, ओवरऑल रिवीजन करना, ओवरऑल रिवीजन करना। मंडे टू सैटरडे का प्लान करो। और ये जो मंडे को कर रहे हैं ना, वही नेक्स्ट मंडे को, मतलब हर मंडे का पैटर्न फिक्स चाहिए। ये ब्रेन जो है ना, पैटर्न्स पे काम करता है। एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सही पैटर्न को लेके आप करते रहेंगे ना, बार रिपीट करेंगे, जो एक पैटर्न से रिपीट होता है, ये ब्रेन को एसिमुलेट करने में, समझने में, रिटेन करने में, उसके बाद रिकॉल करने में बहुत आसान हो जाता है। गॉट द पॉइंट, राइट? सो पैटर्न फिक्स करना, मंडे में करना है, ट्यूसडे वेडनेसडे रिवीजन टाइम पे क्या करना है। और टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है। देखिए, बिकॉज आप हर वीक रिपीट करने वाले हो, तो बस आप जस्ट गो थ्रू करिए। हाँ, ये फॉर्मूला ऐसा, ये फॉर्मूला ऐसा, ये फॉर्मूला ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये पॉइंट ऐसा, 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 दैट्स ऑल। जस्ट गो थ्रू, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट गो थ्रू, एंड एवरी वी आर गोइंग थ्रू नेक्स्ट 6 months। डोंट यू थिंक, जो चीज को आप बार 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 देखोगे, बोलोगे, आप ना चाह के भी याद हो जाएगा भाई। आप उसके बाद 6 महीने बाद मुझे बोलोगे, सर हम भूलना चाहते हैं पर भूल नहीं पा रहे। आज क्या बोलते हैं, सर हम याद रखना चाहते हैं पर याद रहता है। उल्टा हो जाएगा, राइट? दिस इज हाउ यू शुड डू रिविजन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टैक्टिक, एंड बहुत महत्वपूर्ण है आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर रैंक लाना। सेकंड क्या है, ऑनगोइंग चैप्टर्स। जो चैप्टर्स क्लास में चालू है उसको उसी टाइम पे करना, जब चैप्टर्स टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसी टाइम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसके एल्गोरिथम्स को बनाना, ये बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है, एग्जाम के चक्कर में चालू है उसको पढ़ते ही नहीं, वो सिर्फ क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया। वापस क्या होता है, जब इस चैप्टर का एग्जाम होता है फिर टेंशन आता है, जब पढ़ना है तब पढ़ा नहीं, अब टेस्ट में आ रहा है तो अधिक टाइम लग रहा है, क्योंकि जब पढ़ना है तब ठीक से पढ़ा नहीं तो सभी अधिक टाइम लग रहा है, दिक्कत आ रही है, ये पूरा साइकिल में फंस जाते हैं। तो जब जो उसीलिए हर दिन मैं बोल रहा हूँ 8 घंटे 2 घंटे रिविजन को दिया, 2 घंटा आप दीजिए किसके लिए, ऑन गोइंग चैप्टर्स। ऑन गोइंग चैप्टर्स के लिए 2 hours फिक्स इट अप, राइट? मिनिमम बोल रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे आप है ना, आधा घंटा पौन घंटा ज्यादा या कम कर सकते, बिकॉज हर एक बच्चे की कैपेसिटी जो अलग अलग होती है। मैं एक जनरल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो प्रैक्टिकल पे आप थोड़ा आगे पीछे टाइमिंग्स को कर सकते हैं, एज पर योर ओन पर्सनल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या नीड के हिसाब से आप, पर द पैटर्न रिमेन द सेम। नाउ से 2 hours आई से जनरली 2 घंटा मैंने फिक्स कर लिया हर दिन। अब ये 2 घंटा कब होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू डू इट। अगर मान लीजिए पर संदीपन एकेडमी के अंदर हमारा टाइमिंग होता है सुबह 8 से लेके 2 बजे तक, राइट? दैट इज द टाइम वी कीप, बिकॉज़ मोस्ट इफेक्टिव टाइम होता है स्टडी करने के। तो 8 बजे से पहले कर सकते हैं आप टाइम, या फिर 2 बजे के तुरंत बाद। बेस्ट क्या है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए क्या होगा, जैसे आज क्लास खत्म हुए 2 बजे के बाद घर पे गए, से 2:30 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, सबसे पहले जो चालू चैप्टर्स है उसके लिए करें पढ़ाई। ये फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस ये होगी, नेक्स्ट डे सुबह क्लास को आने से पहले आप वो करें, राइट? दोनों में से, या फिर 1 घंटा ऐसा भी आप रख सकते हैं। 1 hour लाइक दिस, सैंडविच बना सकते हैं आप, राइट? 8 से पहले 1 घंटा, 2 के बाद 1 घंटा, सैंडविच बन गया, चलेगा। बट देन यही बेस्ट टाइम, क्लास के पहले, क्लास के बाद, इसी टाइम्स के अंदर आप वो 2 घंटे को स्लॉट को अरेंज कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी द ऑनगोइंग चैप्टर्स। वो हेल्प करेगा, इफेक्टिव टाइम, राइट ना? इसके अलावा जो टाइम बचता है, इफ इसे 8 hours, 8 hours में 2 घंटा गए इधर, 2 घंटे गए इधर, अब कितना बचा जी? सर 4 घंटे बचे। ये 4 घंटे यूटिलाइज कर सकते, इसलिए आप टेस्ट की तैयारी की। पर मैं आपको बोल रहा हूँ ये 4 घंटे नहीं, सिर्फ 3.5 घंटा आप पढ़िए। सर आधा घंटा कहाँ जाएगा? आधा घंटा क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आधा घंटा ऐसा क्या है जो आपके स्टडी को बूस्ट कर सकता है? आपके स्टडी के जो पैटर्न्स है, आपकी जो एफर्ट्स आप डाल रहे हो, इसके अंदर एक कैटलिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, और कैटलिस्ट के ऊपर एक प्रमोटर भी ऐड कर सकते हैं, तो भाई मजा आ जाएगा। क्या करना है बताता हूँ। अब तो बात यह है कि 3.5 घंटा जो आपको बचता है, 3.5 घंटा मैक्सिमम टाइम यू कैन स्पेंड एवरी डे, 3.5 hours जो आपके टेस्ट का प्रिपरेशन करना है ना, उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब डेली बेस पे आप करेंगे
तैयारी बराबर हो जाता है। और एक्चुअली तीनों बात आप फॉलो करते हैं ना, रिवीजन प्लान फॉलो करते हो, जो चैप्टर को जब पढ़ना है तब का तब पढ़ लेते हो, तो जब वो एग्जाम का टाइम आता है ना, तो उतना लोड नहीं आता, बिकॉज़ ऑलरेडी उन चैप्टर्स को जब चालू था तभी आपने ठीक से कर लिया है। इसलिए बाद में उतना लोड आता नहीं है, उस टाइम में 3.5 घंटा बहुत हो जाते हैं, सिस्टमैटिकली करते हैं तो। अभी लोड इसलिए आ रहा है बिकॉज़ जब करना तब किया नहीं, तभी कुछ याद नहीं है, रिवीजन भी नहीं हुआ है, तो वापस से एफर्ट्स बहुत डालना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करें रिवीजन वाला, ऑनगोइंग चैप्टर्स का, तब ये 3.5 घंटा बहुत हो जाएगा आपके लिए, राइट? तो 3.5 घंटा आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दीजिए दिन में, एंड दैट कुड बी एनी टाइम डिपेंडिंग ऑन टाइम टेबल आप जो बनाते हो आपका, सबका अलग रहता है, इसमें कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो कुछ मैंने फिक्स कर दिया, रिवीजन टाइम फिक्स है, चेंज नहीं करना है। ऑनगोइंग चैप्टर्स का टाइम फिक्स है, आपको कोचिंग के टाइम के हिसाब से आगे है, फर्स्ट या लास्ट या सैंडविच। उसके अलावा जो भी टाइम आपका बचा है, वो आप एग्ज़ाम तैयारी में देंगे। अब वो आधे घंटे वाली बात करता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिए। ये 7.5 घंटे की तैयारी को बूस्ट करने वाला वो आधा घंटा क्या है, जो आपको देना ही चाहिए हर दिन? व्हाट इज़ दैट सक्सेस मंत्र, सक्सेस कैटलिस्ट, जो बिग बिग शॉट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलोइंग टुडे, जो सक्सेसफुल है हर फील्ड में? क्या चीज़ें हैं जो आपके स्टडी को बूस्ट कर सकती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। फर्स्ट बात, ये करना है हर दिन सुबह, एवरीडे मॉर्निंग, हर दिन सुबह ये करना है उठने के बाद। उठने के बाद तुरंत आप कर सकते हो, फिर रिविज़न कर सकते हो। ये करने के बाद रिविज़न कर सकते हो, ठीक है? व्हाट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। अब भारत में तो ये बात हम अक्सर सुनते रहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमको बताते रहते हैं, फिर भी हम करते नहीं। जी, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन से क्या होगा? जब आप मेडिटेशन करते हो, देखिए आपको पढ़ाई के लिए सिर्फ अकेले नहीं हो आप। आपकी पढ़ाई ठीक से करने के लिए आपके साथ आपको मन देना पड़ेगा, योर माइंड हैज़ टू सपोर्ट यू। माइंड बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना? एंड देन योर इंटेलिजेंस, बुद्धि, फिर आपका शरीर, मन, बुद्धि, शरीर, तीनों जब साथ में आएँगे, तभी जाके फ़ोकस हो सकता है। 100% तरीके से आप फ़ोकस रह के इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत नहीं करना है। सिर्फ मेहनत करने से रिज़ल्ट आता नहीं है, वो मेहनत को सही तरीके से करना है, और साथ में वो मेहनत करने के लिए जो बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस जो सपोर्ट लगता है, उसको भी क्रिएट करना है। तो मेडिटेशन से हमारा माइंड जो है, मेडिटेशन से हमारा माइंड कंट्रोल में आता है। राइट? माइंड कंट्रोल में आता है और माइंड की शक्ति बढ़ती है और उसका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। मैं किसी दिन आपको वीडियो के अंदर मेडिटेशन कैसे करना है ये भी सिखाऊँगा। फिलहाल तो जैसे मेडिटेशन आप एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग, मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करिए एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे। स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन जो आप जानते हो, बस बैठो ध्यान में ऐसे, या आई डू मंत्रा मेडिटेशन। आई पर्सनली डू 2 आवर्स मेडिटेशन। 2 घंटा हर दिन मेडिटेशन करता हूँ मैं। आई डू मंत्र मेडिटेशन। आई से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड जपमाला भी होता है मेरे पास, तो हर एक मंत्र के बाद एक बीट में पुल करता हूँ। तो पूरा फोकस रहना पड़ता है, बिकॉज़ यू नो एग्ज़ैक्टली एक मंत्र के बाद एक बीट पुल करना पड़ता है। आर यू फोकस्ड? इफ यू आर नॉट फोकस्ड, अटेंटिव नहीं हूँ, डिस्ट्रैक्टेड हूँ, तो आई विल फॉरगेट। कभी-कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इतने में मैं 2-3 मिनट पुल कर दूँगा। फोकस नहीं, अटेंशन नहीं है, ऐसे 1 शॉट बनी रहती है। मैं 16 टाइम्स करता हूँ, 2 घंटे लगते हैं। And I believe that meditation is a secret of my energy. जिस एनर्जी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे जीवन में, और जो सैटिस्फैक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में ना, वो मेडिटेशन से आता है। फोकस जो अपने वर्क पे, अपने काम पे होता है, वो मेडिटेशन से आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बस 2 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट करने के लिए बोल रहा हूँ। 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, जेवाहू को मानते हैं, राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, गणपति को मानते हो, उनका नाम जप करते मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जो मेडिटेशन आप जानते हो, वो आप कर सकते हो। कोई मेडिटेशन करिए, स्टार्ट तो करिए। फिर हम कुछ दिन बताएँगे आपको, आपकी डिमांड हो, आपकी इच्छा हो तो बताएँगे मेडिटेशन इफेक्टिव तरीके से कैसे करना होता है, राइट? सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग इज़ अफ़र्मेशंस। व्हाट इज़ अफ़र्मेशन? अफ़र्मेशन मतलब देखिए, एक बात बताता हूँ, आपको पता है इस संसार में हर चीज़ कितने बार क्रिएट होता है? उदाहरण के लिए ताजमहल। ताजमहल वो कितनी बार बनाया गया था? सोचिए एक बार। अच्छा, मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ ये बात, तो बोलते हैं सर एक ही बार बनाया गया था। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, एक बार नहीं, ताजमहल को 3 बार बनाया गया था। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? 3 बार कैसे बनाया था? आपको कुछ पता नहीं है सर। सबसे पहले
जो ताजमहल बनना चाहता है वो कहाँ ताजमहल बना उसका? यहाँ बना। सबसे पहले यहाँ बनता है, हर चीज़ क्रिएशन यहाँ होता है, सोच में। फिर वो सोच को हम पेपर पे उतारते हैं, राइट? पेपर पे उतारते हैं और फिर वो मैनिफेस्ट होता है एक्चुअल में। तो पहले यहाँ बनता है, पेपर पे आता है, फिर मैनिफेस्ट हुआ। इस प्रकार से हर चीज़ संसार में 3 बार में क्रिएशन होता है। वैसे ही जो भी हमारे ड्रीम्स है, जो हम फुलफिल करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो यहाँ पे है। पर इसको जो है ना पेपर में उतारना ज़रूरी है। The affirmation is about reminding ourselves daily and give a signal to the universe हम चाहते क्या है? You tell it the universe मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जब तक हम माँगेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। याद रखिए, जब तक हम माँगेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। Should ask. एवरी डे आपको एक्सरसाइज करना है 10 मिनट मेडिटेशन के बाद। शुड राइट डाउन। से आज का गोल आपने सेट किया, आज मुझे ये चीज़ें अचीव करना है। मुझे इतने-इतने पढ़ाई आज करना है, आप उससे प्लानिंग करिए। यू प्लान द डे फर्स्ट एंड देन अफर्मेशन क्या लिखेंगे आप? टू राइट इट डाउन कि आई विल अचीव माय टारगेट्स फॉर द डे। आई विल ऐसा नहीं बोलना आई विल ट्राई टू अचीव। ट्राई में कुछ होता नहीं। हमें ट्राई नहीं करना, हमें करना है। आई विल अचीव माय टारगेट्स फॉर द डे। 7 टाइम्स यू कैन राइट। बोलते-बोलते लिखो और उसको विश्वास करो कि यस यू कैन, यू विल, यू विल डू इट। व्हेन यू से दिस आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो अपने माइंड को, प्रोग्रामिंग द इंटेलिजेंस कि भाई आज मुझे करना है, आप प्रोग्राम कर रहे हो। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो ना, यू नो इट आपको कैसे भी अचीव करना है। एक पुश रहेगा, नहीं तो आता नहीं है। दैट विल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल अचीव टारगेट फॉर द डे। सेकंड अफर्मेशन क्या है पता है? अब आपका टेस्ट मान लीजिए 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद। तो इस टेस्ट में आपका टारगेट क्या है? तो मैं चाहता हूँ कि पिछले टेस्ट के अंदर मुझे जो है ना 300 में से 100 मार्क मिले थे या 720 में से आपको 400 मार्क मिले थे और आप चाहते हो कि 420 से 450 हो जाए, 450 हो जाए या 100 में 100 मिला लास्ट टाइम, अब 150 हो जाए। तो इस आने वाले टेस्ट सो एंड सो डेट पे डेट लिखना पड़ेगा आपको उसे नेक्स्ट 15 तक 15 फरवरी को मैं चाहता हूँ कि मेरे स्कोर जो है इतना आए, 450 स्कोर आए, 150 स्कोर आए। चाहता हूँ नहीं, मैं लाऊँगा, ये इम्पोर्टेंट है। आई विल गेट दिस मच स्कोर एंड व्हेन यू नो यू वांट टू गेट दैट मच स्कोर देन यू विल प्लान अकॉर्डिंगली। जब आपको पता है कि मुझे इतना स्कोर चाहिए, तो फिर उसका प्लानिंग आप अकॉर्डिंगली करेंगे ना। तो उतना स्कोर आने के लिए मुझे कितना-कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। वो उस पढ़ने में जो कंटेंट है फिर उसको आप डेली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिवीजन प्लान बनाओगे, तो एफर्ट्स आपका वैसा ही रहेगा। जैसा आपका मकसद होगा, वैसा ही आपका एफर्ट्स होगा। पर आपके मकसद को आपको बार-बार रिमाइंड करना पड़ेगा ताकि आपका एफर्ट्स जो है ना कंसिस्टेंट हो। नहीं तो हम भूल जाते हैं, इसे लिखना है। एंड थर्ड अफर्मेशन क्या है? अल्टीमेट। मतलब लाइफ का गोल की बात नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट अभी के लिए अल्टीमेट आपको गोल क्या है? आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 1 ईयर आपका जो नीट और जेईई एग्जामिनेशन है, वहाँ आप क्या चाहते हैं? आपका ड्रीम कॉलेज कौन-सा? वो लिखिए। आई विल गेट इंटू आईआईटी मुंबई। आई विल गेट इंटू एम्स दिल्ली। राइट डाउन 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 3 जगह अफर्मेशन। आज का, इमीडिएटली जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए और जो फाइनल एग्जामिनेशन नीट और जेईई। 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स बस। 21 बार लिखना है। It will take 10 minutes time. The third one we should do is gratitude. देखिए, बहुत बड़ा साइंस है ये। समझाना तो बहुत मुश्किल है अभी छोटी-सी वीडियो के अंदर, परंतु आप समझ लीजिए हम बात करेंगे इसके बारे में भी। ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। एक ऐसी शक्ति है बिकॉज़ आई डू फ्रॉम मेनी इयर्स, राइट? अब ये मुझे पता नहीं था कोई एक्सरसाइज़ है, पर मैं अपने लिए कर रहा था जस्ट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू फॉरगेट कि मैं कहाँ से आया हूँ, ना? जब मेरा कुछ भी नहीं था। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी में जितने भी लोगों ने मेरे लाइफ में इम्पैक्ट किया, आई कैन नॉट फॉरगेट देम। सो एवरी टाइम आई रिमेंबर हू ऑल हेल्प मी आउट टू कम हियर। तो मेरा वो हैबिट हो चुका है कि सोने से पहले मैं उनको याद करूँ, है ना? बिफोर स्लीपिंग आई जनरली रिमेंबर all those people. Sometimes I different times I keep remembering people like that. Sometimes I cry also. That's different thing. अकेले में बिकॉज़ एंड मैं देखता हूँ जब वो फीलिंग्स रहते हैं ना आपका ग्रैटिट्यूड,
तो एक ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो अपने अंदर क्रिएट होता है, जो पता नहीं क्या ताकत देती है हमको कि बहुत कुछ चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं। और वो जो फीलिंग है ना ग्रैटिट्यूड का, मुझे ऐसा फील करता है कि जब मैं करता हूँ तो मुझे इतना कुछ मिला है, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है ना? कुछ लोगों ने पॉजिटिव, कुछ लोगों ने नेगेटिव तरीके से, और जैसा भी इम्पैक्ट किया है। पर विदाउट ऑल दोज़ इंसिडेंट्स एंड people in my life, I could not have been achieved what I have achieved today. और मुझे भी आगे देना है, ये जीवन देने के लिए है, to give. We live to give, right? So we see the things in a different way. हमारे पूरी पर्सपेक्टिव और पूरी जो बॉडी की एनर्जी है ना अलग ही हो जाती है इससे। हर चीज़ को हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं। एंड रिसेंटली आई वाज़ with a workshop with बड़े-बड़े लोग भारत के, विश्व के। तो वहाँ भी एक बहुत महान व्यक्ति ने एक सेमिनार लिया। वो टॉपिक था किसके लिए बिज़नेस कैसे बढ़ाना है। बिज़नेस कैसे बड़ा करना है उसके ऊपर वो टॉपिक था, पर उन्होंने सेमिनार किस पे लिया, बोले ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। सरप्राइज्ड। अब टॉपिक चल रहा है बिज़नेस के और ये बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, और वो बोले हर दिन हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। एंड आई वाज़ रिमेंबरिंग कि जस्ट फ्यू मंथ्स बैक से मैं अपने बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कैसे हर दिन आपको ये ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करना है। सुबह उठ के जो है ना एफर्मेशंस लिखने के बाद आप कम से कम 1 या 2 लोगों को याद करिए अपने जीवन में, अपने मदर को, अपने फादर को, या कोई व्यक्ति जिन्होंने की वजह से आपके जीवन में इतना सारा कुछ आज जो है। भगवान को थैंक्स बोलिए। थैंक योर पेरेंट्स, थैंक द गॉड फॉर गिविंग सो मच व्हाट वी हैव टुडे, है ना? दैट्स अ रियली ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी। प्लीज डू दिस, जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट सफिशिएंट है। ये 3 चीज़ें करना है, मेडिटेशन करना है, अफ़र्मेशन करना है और ग्रैटिट्यूड। बस 2 मिनट आप सोचिए उन लोगों के बारे में, एंड इफ पॉसिबल राइट डाउन, थैंक देम, थैंक यू वेरी मच। इफ पॉसिबल समटाइम्स सिर्फ हर दिन लड्डू लेना नहीं, कभी-कभी जाके उस व्यक्ति से भी हम बोल सकते हैं। वी कैन गिव सम ग्रीटिंग कार्ड, है ना? आई इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, यू कैन डू इट, आपको मतलब बहुत मज़ा आएगा। आप लिखिए, मम्मा, ज़रूरी नहीं कि उनका बर्थडे होना चाहिए, उनका एनिवर्सरी होना चाहिए कि आप गिफ्ट दें। You feel for them. मम्मा, आई रिमेंबर द डे आई वाज़ टू सिक, है ना? आप रात भर मेरे साथ जगे थे। आप मेरे लिए कितना कर रहे थे, आपको नींद नहीं थी, आप कुछ खा नहीं रहे थे, पीने तक मुझे तरफ ध्यान दे रहे थे, और 7 दिन लगातार आई वाज़ सिक एंड यू वर विथ मी इन द बेड, है ना? हॉस्पिटल के अंदर आप मेरे साथ थे, आप सो मच ऑफ केयरिंग थे, ना? जस्ट वो याद करके मुझे बहुत फील लाइक क्राइंग, यू नो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, यू आर द बेस्ट मॉम एवर। जस्ट रोड लेटर, greeting card, and it's simple greeting. Even if just put on paper, simple paper, fill लिख के put your signature, give to your mom. That will be a really a beautiful incident. Right? Just try to do it. बहुत अमेजिंग होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ऐसा लगती है कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये मेडिटेशन, एफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, इसका पढ़ाई से क्या संबंध है? आप करके देखिए। मैं बोल रहा हूँ करके देखिए। मैंने किया है, मैं करता हूँ। मुझे पता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। व्हाट एनर्जी वी गेट। आप करिए, अगले 3 महीने, 6 महीने के बाद मुझे रिवर्ट बैक क्या इफेक्ट पड़ा। अलोंग द स्ट्रैटेजी मैं समराइज़ करता हूँ 3 चीज़ें, ऑनगोइंग चैप्टर्स, रिविज़न और एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पहले करना है? नहीं, लास्ट। पहला क्या है? रिविज़न। 2 घंटे रिविज़न, सोने से पहले, उठने के बाद। ऑनगोइंग चैप्टर्स हर दिन 2 घंटे, या तो कोचिंग शुरू होने से पहले, कोचिंग खत्म होने के बाद, या फिर सैंडविच 1 घंटा, 1 घंटा ऐसे करना। और बाकी जो टाइम बचा है, साढ़े 3 घंटे का, वो आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दे सकते हो। और आधा घंटे का समय आपको देना है सुबह उठ के मेडिटेशन करने के लिए, एफर्मेशंस लिखने के लिए और ग्रैटिट्यूड के लिए। बस, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इफ यू फॉलो इट, आपका ऑल इंडिया रैंक 100% गारंटीड। थैंक यू वेरी मच।